कभी कभी हम बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जो चाहते हैं हम वैसा नहीं करते। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाएं सुनी है और सही है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तारीख 25 अगस्त 2023 और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में रोग निवारण के कुछ पारंपरिक उपाय आपको बताने जा रहा हूं इस एपिसोड के अंत में। बने रहिएगा, फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:14 तक है, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे तो राहु काल का समय सुबह के 10:30 से लेकर के 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:48 से 10:30 बजे तक और वापस से दोपहर में 12:18 से 1:48 तक। आज के दिन पूर्व एवं उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो शुभ साबित होगी, लाभकारी सिद्ध होने वाली है ये यात्रा। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, अगर इस दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा बच करके चलिए, सावधान रहिएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन कब है, भद्रकाल क्या होता है, आप रक्षाबंधन किस तारीख पे बनाएंगे, पूजा विधि क्या होगी और खास तौर पे जब राखी बांधते हैं तो क्या मंत्र का उच्चारण होता है, ये सभी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए समय रहते सही इंफॉर्मेशन के साथ में एपिसोड जरूर बनाया जाए। बात कर रहे थे शुभ योगों की आज के दिन, तो आश्रय योग, शश महापुरुष योग, पर्वत योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप दिल्ली में या कलकत्ता में रहते हैं, आकर के आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जिंदगी की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो या अपनी जॉब से रिलेटेड, आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब आपकी कुंडली में है, छुपा है। जरूरत बस उस इंसान की है जो ग्रहों को सुन सके और इंसानी भाषा में आपको समझा सके, और वो काम सिर्फ एक ज्योतिषी कर सकता है। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं और दिल्ली या कलकत्ता के आसपास रहते हैं, तो इस समय में हम आपके शहर आ रहे हैं, आप आकर के मिल सकते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और साथ में उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, जो बेर मिनिमम 25% आपको आज के दिन सपोर्ट देने वाले हैं। शुक्रवार का दिन है, यह वीक एंडिंग होने वाली है या हम ये कहें कि वीकेंड की शुरुआत होने वाली है। इसके अंदर अपने आप पर बहुत काबू रखने की जरूरत है। वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क को बीच में छोड़ करके जाने से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो वहीं ऑफिस कलीग्स भी आपके अगेंस्ट इस समय में नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में कहीं ना कहीं अगर बाहर घूमने की कोशिश करने वाला है या सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो आपको साफ तौर पे कह दूं कि इस समय में अपने बिजनेस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। स्टाफ के द्वारा षड्यंत्र रचना या फिर उनके द्वारा आपको नुकसान प्राप्त हो सकता है इस समय में, तो उन पर आपको कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर के ही तुनक मिजाजी देखने को मिल सकती है और ऐसे में रिस्पॉन्स कर देना या फिर किसी को कुछ कह देना या खास तौर पे अपने ससुराल पक्ष से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो डिसरिस्पेक्टफुल हो और दूसरों के बीच में मजाक बन जाए। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे हॉस्टल्स में रहते हैं या तो फिर बोर्डिंग स्कूल्स में हैं, तो आपको एक चीज़ कह दूं कि अपने दोस्तों से इस समय में थोड़ी दूरी बना करके रखना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। खास तौर पे अगर ऐसे दोस्त हैं जो गलत काम करते हैं, गलत राह पर हैं, क्योंकि गलती उनकी होगी पर भुगतान आपको करना पड़ सकता है। चाहे वो चोरी का इल्ज़ाम हो जो आपके सर डाल दिया जाए,
तो वहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसके लिए आपको दोषी ठहरा दिया जाए, इससे आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जो हैं इस समय में अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। खासतौर पे किचन में काम करते समय किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जलने का, कटने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहीं बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर रिसेंटली पाइल्स का ऑपरेशन करवाया है या फिर इंडाइजेशन की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से इस समय को गुजारने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ख़ास तौर पे आने वाले अगले 3 दिन यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है। चाहे हम अपने मैरिड लाइफ की बात कहें, बिजनेस से इनकम की बात कहें, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स के मैच्योरिटी की बात कहें, ओवरऑल दिन ये आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी रहने वाला है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति होना, वाहन का सुख प्राप्त होना, सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उस तरफ अगर आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उस तरफ भी आपको खासतौर पे इस समय में सक्सेस मिल सकती है। यात्रा पे जाना, फैमिली के साथ में समय व्यतीत करना, या फिर अपने बिजनेस के अंदर नई टेक्निक्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफल आज का दिन कहा जा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे इस समय में व्यापारी वर्ग जो है, जो सरकार के साथ में काम करते हैं या फिर टेंडर भर के काम करते हैं और उधारी है गवर्नमेंट की आपके साथ में, तो इस समय में कोशिश कीजिए लेटर्स लिख करके देखिए या फिर सीनियर अथॉरिटीज़ का गेट खटखटा करके देखिए, आपको आपका पैसा इस समय में ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ कह देता हूँ, वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं अपने हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, चाहे वो अच्छा गिफ्ट है, सरप्राइज वेकेशन है या फिर सरप्राइज गेट अवे है, तो इस समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ सकती है। अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा शौक के लिए। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100-200 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। खास तौर पे फाइनेंशियल गेन इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे दे, या तो फिर इस समय में कोई गाड़ी की परचेज कर रहे हैं या तो फिर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मार्केट की रेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्तर पे आपको ये चीज़ मिल सकती है। इस तरफ अगर कोशिश कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में रहने वाला है। इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपके लिए बनने वाली है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। खास तौर पे जो लोग चिंता करते थे कि घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, लथार्जी बहुत ज़्यादा है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हाथों में कंपन है, तो इन चीज़ों से इस समय में आपको मुक्ति ज़रूर मिल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर कोई गुड न्यूज़ का भी आना हो सकता है, तो घर में मेहमानों के आने से काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता और एक्साइटमेंट घर में ज़रूर देखने को मिलेगी। घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव होता हुआ नज़र आने वाला है। यहाँ पर खुद भी मस्ती मजाक के मूड में ज़्यादा रहेंगे, तो बोलने की जो आदत है, या ये कहूँ कि मिथुन राशि के लोग रिजर्व्ड ज़्यादा रहते हैं पर अपने लोगों से मिलने पर बहुत ही हंसी मजाक करते हैं, तो आज के दिन मजाकिया मूड आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 60% फिर भी सपोर्टिव है, पर इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी नहीं बल्कि बच्चों की हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिना बात के खर्चों से भी बचना है, तो यहाँ पर किसी और को उधारी देने से खास तौर पे आपको स्वयं को रोकने की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे वो बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा रिलेटिव है, आपके सामने आकर के बड़े आंसू भी बहा रहा है, पर जैसे ही पैसे मिले वो मगरमच्छ के आंसू कहाँ गायब होंगे और इंसान कहाँ गायब होगा समझ नहीं आ पाएगा। पैसे देने के बाद में ये रियलाइज़ होगा कि गलत कर दिया है। अब ये पैसे मांगने के लिए 100 चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में लक का साथ नहीं बल्कि कर्म का साथ मिलता है। भाग्य नहीं, कर्म ज़्यादा काम आते हैं। मेहनत करेंगे तो ऐसे समय में कमाई हो सकती है। वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पर प्रेशर में ही आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। अगर ये सोचते हैं कि पुराना जो काम किया है उसके कारण कहीं ना कहीं आराम से मुझे बिजनेस आता रहेगा, पैसे कमाते रहेंगे, तो ये गलत फहमी आज के दिन नुकसान दे सकती है।
नौकरी पेशा इंसान भी इसी चीज़ के साथ में आज के दिन डगमगा सकता है कि कमिटमेंट मिल चुका है, सामने वाले ने पेपर वर्क साइन नहीं किया पर जुबान दी है। जुबान की अहमियत पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी, आज के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो जुबान की अहमियत नहीं समझते, और ऐसे ही लोगों पर भरोसा रख करके स्वयं का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समय रहते और ऑल्टरनेट्स ढूंढना और बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश आपको सफल कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पर लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% यहाँ पर सपोर्ट की रहेगी, जो बहुत ज़्यादा सावधान रखने वाली चीज़ है। माता जी की सेहत को लेकर परेशान होना, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाना, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो उस प्लानिंग का सक्सेस ना होना, ये परेशानी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा देगा। तो खासतौर पे पिताजी के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के परेशानी या अनबन देखने को मिल सकती है। एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक होती है डिसरिस्पेक्ट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वाभाविक है क्योंकि जनरेशनल गैप है, पर डिसरिस्पेक्ट होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आपके साथ में आज के दिन देखने को मिलेगा कि जुबान पर काबू नहीं है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझना शुरू कर दिया। इस कारण अपने पिताजी के साथ में कोई ना कोई बात पर इस तरीके का मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है जो बहुत समय ले वापस सही होने में। यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने में अगर परेशानी ज़्यादा आती है तो एक बात का खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक जो डिसीजन ले लिया उसके साथ में बने रहिएगा, फिर वो चाहे बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, या तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो। आज के दिन बिना पैंदे का लौटा जिसे कहा जाता है कि इधर से उधर घूमता रहता है, किसी बात पे टिकता नहीं है, उस स्थिति में आप देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को एक स्ट्रांगली पकड़ के एक ओपिनियन बना करके उसके साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी होगा। नहीं किए तो अपमानित भी होंगे, मार्केट के अंदर वैल्यू भी आपकी कम होगी, तो जो आपकी गुडविल बना रखी है वो भी इस समय में ठेस लग सकती है उसे। यहाँ पर खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है अपने सीनियर्स के साथ में थोड़ा समझ करके बातें करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा कुछ कह देना या सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कुछ भी कह देना, ये परेशानी क्रिएट बहुत ज़्यादा कर सकता है। और बुध का वक्री होना आपकी ही राशि में, ये इस समय में और ज़्यादा बड़ी पीड़ा बना सकता है। इसके लिए ध्यान ज़्यादा रखने की बात है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और इस समय में खास तौर पे इमोशनल ज़्यादा होंगे। इमोशनल होकर के शॉपिंग करना, घर वालों की याद आना, होम सिकनेस महसूस होना, तो वहीं दोस्तों की कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यग्र नज़र आ सकते हैं। पर यही चीज़ आपके पॉजिटिव भी रहने वाली है कि जिससे भी बात करेंगे वो मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो वहीं पे बड़े बड़े काम जो असंभव लग रहे थे, या फिर ये कहा जाए कि काम करने की काबिलियत थी पर मन चुरा रहे थे, तो उस काम को पूरा करने की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। यहां पे खास तौर पे कोई ना कोई आज ऐसी परचेज जरूर होगी जो अप्रिशिएटिव हो, चाहे वो सोने की चेन हो, चाहे घर हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत बढ़ती रहे समय के साथ में, उसकी परचेज आज के दिन आपके हाथों से जरूर होने वाली है। यहां पे हेल्थ को लेकर के चिंता की बात नहीं होगी। खासतौर पे जो महिलाएं हैं आज मान करके चल सकती हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ तो अच्छा लेकर के जरूर आएंगे, फिर वो चाहे गिफ्ट हो, बाहर लेकर के जाना हो, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा करना हो जिससे मूड आपका अच्छा हो। ये चीज आज के दिन जरूर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की बनती है। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 2nd हाउस के कारण आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है, रिश्तों में परेशानी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम होगी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, या ऐसे खर्चे जो सामने मंडे हुए थे पर आप भूल गए थे, फिर वो चाहे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, ईएमआई हो, दोस्त को पैसे वापस करना हो, ऐसी कोई भी चीज़, कमाई हो रही है पर देना भूल रहे हैं, ये सामने आज के दिन आ सकती है। थकान थोड़ी सी महसूस होगी, तो हाथ और पैरों को लेकर के कुछ मांसपेशियों में दर्द इस समय में उभर सकता है, पर इसके अलावा
चाहे आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर भी वर्कलोड काफ़ी कम रहने वाला है और ओवरऑल लोग जो हैं साथ वाले वो ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के होंगे, आपकी मदद भी ज़्यादा करेंगे और आपके काम को पूरा भी करेंगे और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। तो वहीं बिजनेसमैन जो है, व्यापारी वर्ग जो है, चाहे वो खुद का ऑटो क्यों ना चलाता हो, खुद का मालिक है, वो व्यापारी है, उसको टैक्सी ड्राइवर नहीं कह सकते। खुद का जो ठेला चलाता है पानीपुरी का, वो खुद का मालिक है। तो वहीं जो बड़ी फैक्ट्री चलाता है, अरबों का करोड़ों का काम करता है, वो भी व्यापारी है, खुद का मालिक है। तो आज के दिन व्यापारी वर्ग जो है अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर कमाई कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी का बुरा करके कमाने की कोशिश अगर आज आप करते हैं या खास तौर पे लालची बन जाते हैं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है कि किसी को इतना भी मीठा नहीं बोलें कि सामने वाले को भनक लग जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यही चीज आज के दिन एक बैलेंस बना करके चलने की बात रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है और फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आपके सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाता है बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर करता है, रिकवरी देता है। एक एनर्जी आप में ज्यादा देखने को मिलती है, चेहरे पे एक ग्लो आता है। यही चीज आज आपके साथ में है कि चिंता मुक्त होकर के अपने काम को करने का जो प्रण है वो आप लेते नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉमिस है खुद को, ये जो डेडिकेशन है, ये आज के दिन शानदार आपको कमाई जरूर देगी। आपके लिए और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, तो सामने से क्लाइंट स्वयं चल करके आएंगे बड़ा ऑर्डर देने के लिए। कोई बड़ी परचेज करता हुआ आज आपकी दुकान में जरूर नजर आ सकता है, ऐसा कोई जो आपके पूरे स्टॉक को लेकर के जाने को तैयार हो। तो इसके लिए पहले ही आपको बधाई दे दूं। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें, खास तौर पे माता और पिता के सपोर्ट की बात कहें, उनके मार्गदर्शन की बात कहें, अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कहें, बच्चों का कुछ ऐसा करना जिससे घर परिवार का नाम रोशन हो, यह आज के दिन जरूर देखा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 60% सिचुएशन फिर भी सपोर्ट की रहेगी, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो मूड को इफेक्ट करता है। तो अक्सर लोग कहते हुए दिखते हैं इस समय में कि मन नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूं उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हार मानना शुरू करते हैं। और यही चीजें इस समय में आपके मन मस्तिष्क में घर कर बैठ सकती हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, मन जो है वो चंद्रमा कंट्रोल करते हैं और क्योंकि चंद्रमा यहां 12th हाउस में है तो नेगेटिविटी ज्यादा पुश करेंगे और इस नेगेटिव इमोशन को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए कहें या तो फिर इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए श्रावण माह चल रहा है, महादेव से बड़ा कोई उपाय नहीं दे सकता। खास तौर पे जब चंद्रमा की बात होती है तो महादेव पर या तो फिर शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना, ये सबसे बेहतरीन उपाय आज के दिन सिद्ध हो सकता है। घर में अगर स्फटिक का या तो फिर चांदी का या पारे का अगर शिवलिंग है, तीनों में से जो भी हो, उस पर आज के दिन जल से आप अभिषेक जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये कह सकता हूं कि नेगेटिविटी से बाहर निकालने का रास्ता सिद्ध हो सकते हैं महादेव। यहां पर यात्रा अगर खास तौर पे कोई करने वाले हैं तो शाम के बाद में कोशिश कीजिएगा यात्रा आरंभ हो, चाहे ट्रेन है, फ्लाइट है, शाम के बाद में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मित्रों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं सुनी बातों के कारण गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते नजर आ सकते हैं और सामने वाला भी ईगो कहें, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, इसके कारण आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा जो आपको इरिटेट ज़्यादा कर सकती हैं। ऐसे समय में ग्रे कलर का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बनती है वो है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण खास तौर पे व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग भी कौन, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट आज का दिन रहने वाला है। अपनी डिमांड मार्केट में देखना, ज़्यादा पैसे की मांगत करके वो प्राप्त करना, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सेहत का भी साथ मिलेगा। खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े समय से शिकायत कर रहे थे कि सेहत खराब है, हाथ पैर परेशान कर रहे हैं, मांसपेशियों का दर्द है, फॉग
रखता है, कोई भी चीज़ सोचते हैं भूल बड़ी जल्दी से जाते हैं, तो इस समय में इस चीज़ से रिकवरी ज़रूर देखने को मिलने वाली है। तो वहीं पर घर परिवार में कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर देखने को मिल सकती है जिसके कारण घर के सभी मेंबर्स बड़े खुश हों। यहाँ पे जीवन साथी का सुख मिलना, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम किया जाना जिससे घर परिवार वाले सभी प्रसन्न हो, ये देखने को ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पे लाभ की स्थिति कहें, संतुष्टि की स्थिति कहें या फिर मान सम्मान की स्थिति कहें, सब में ही वृद्धि देखने को ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। ऐसे समय में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि कोई भी नए काम के अंदर शुरू करने से पहले या जाने से पहले एक समय के लिए रुक जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर है, यहां पे रिसोर्सेज भी आपके पास में पूरे हैं, पर नए काम की शुरुआत करने पे जो स्ट्रगल सामने आती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत जल्दी ड्रेन करने वाली है। कहते हैं ना कि एक मटकी में पानी भरते जाइए और नीचे छेद है तो पानी निकलता जाएगा, मटकी कभी भरेगी नहीं और प्यास कभी बुझेगी नहीं। यही चीज देखने को मिल सकती है। थोड़ा इस समय में इंतजार कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। पर घर परिवार की अगर बात करते हैं तो स्थिति बड़ी ही सुखमय रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टिप्रद रहने वाली है। पिताजी का सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट्स के कारण सरकारी काम कोई अटक रखा था तो उसमें भी आपको वापस राहत मिल सकती है, या सामने वाला जो धुतकार रहा था पिताजी का नाम सुन करके वही आपको चाय ऑफर करे और सीट पर बैठने को कहे। आज के दिन रिश्तों में प्रमोशन की बात हो, यानी कि घर के अंदर नए मेहमान के आने की बात, या सम्मान की, सैटिस्फैक्शन की, अच्छी कमाई की, ये सभी चीज़ें आज के दिन आपका बस इंतज़ार कर रही हैं कि आप इन्हें झपट करके ले लीजिए। बात यही रहेगी कि क्या आप तैयार हैं। अगर आप हैं तो आज के दिन को बेस्ट से बेहतरीन ज़रूर बना सकते हैं आप। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर इस समय में खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, इस समय में थोड़ा अपने आप का बचाव करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीनियर्स की बात मानना अलग बात है और उनकी कही बातों पर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाना यह अलग है। आज के दिन आप नोट करके चलिए कि अपनी परेशानियों को आपके कंधे पर डालने की कोशिश की जा सकती है। गलती किसी और की है, अपने किसी फेवरेट एम्प्लॉय की है और वो गलती आपके सिर दी जा सकती है और उसके बाद में आप पे ही एलिगेशंस लगातार लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे से मतभेद होना, खुद को भी थकान या कमजोरी महसूस होना, मेंटली बहुत ज़्यादा इस समय में कन्फ्यूजन होना और डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार हो सकते हैं। खास तौर पे कोई बहुत ही चीज़, अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी ज़रूर हो सकती है, पर उसके ना होने की खबर आना यह आपको परेशान कर सकती है, या तो फिर ये कहें कि मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में आप जा सकते हैं। ऐसे में रियलिटी के साथ में रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सपनों की दुनिया में खो करके, नेगेटिव थॉट्स में खो करके आज के दिन को व्यर्थ मत कीजिएगा। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद रंग का इस्तेमाल जितना हो सकता है आप करें, फिर वो चाहे बिस्तर की चादर क्यों ना हो, खुद का शर्ट हो, सॉक्स हो, रुमाल हो। आज के दिन व्हाइट कलर का इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि रोग निवारण के पारंपरिक उपाय क्या हैं। जिस घर में जब कोई बीमारी आ जाती है तो जो बीमार है उसके साथ साथ में पूरा घर, सभी लोग जो हैं मानसिक रूप से चिंता, अशांति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए है। हालात को काबू में लाया जा सकता है और जो बीमार है उसको शीघ्र ही स्वस्थ किया जा सकता है। उपाय जो बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। रोगी जो है, बीमार जो है, उसको मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर के माथे पर लगाने से दिल मजबूत होता है और रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा है, यानी कि मौत समान पीड़ा हो, तो जौ के आटे, यानी कि या तो फिर बाजार में आपको आराम से मिल सकता है ये आटा, तो वो आपको लेकर के आना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो घर में भी आप कर सकते हैं। उसके साथ में काले तिल और सरसों का तेल
ये 3 चीज़ों को मिला करके रोटी बना करके जो बीमार है उसके ऊपर से 7 बार उबार करके या उतार करके किसी भैंस को खिलानी चाहिए। बहुत जल्दी इसका आपको लाभ मिलता है। तीसरा उपाय ये वास्तु अनुसार है। जो भी इंसान लंबे समय से बीमार है उसे घर में दक्षिण पश्चिम कोने यानी कि नैऋत्य कोण के कमरे में दक्षिण दिशा में सर रख करके सुलाना चाहिए। दवाएं और पानी ये कमरे के ईशान कोण में रखनी चाहिए। चौथा उपाय, सभी रोगों में पीपल की सेवा से बहुत लाभ मिलता है और रविवार को छोड़ करके नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर सुबह के समय मीठा जल चढ़ा करके उसकी जड़ जो कि छू करके अपने माथे से लगाने पे पुरुष पीपल के साथ परिक्रमाएं करें और महिलाएं परिक्रमाएं ना करें। अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी इसका आपको लाभ मिलता है। पांचवा उपाय, जो भी इंसान मरणासन्न अवस्था में हो, उसके बचने की कोई आशा भी ना हो पर प्राण भी नहीं निकल रहे हो, तो उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। छठा उपाय, यदि जो इंसान काफी समय से बीमार है तो उसके लिए एक नारियल से उसकी नजर उतार करके उस नारियल को तंदूर या फिर अंगीठी या फिर किसी तसले में आग जला करके उसमें जलाने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। सातवां उपाय, 7 जटा वाले नारियल शुक्ल पक्ष के सोमवार को ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करने से बहुत जल्दी राहत मिलती है, अभाव का नाश होता है। ये 7 बड़े ही सरल साधारण से उपाय आपको बता रहा हूं। कई लोग जो मानते हैं या फिर दादा दादी ने बताए हैं वो आज तक ये करते आए हैं, पर क्योंकि मॉडर्निज्म का ज़माना है कई लोग इन बातों को ना ही आगे शेयर किए और ना ही कभी खुद किए। इस कारण से कुछ विलुप्त से हो रही हैं ये चीज़ें। तो इसके कारण आज आपको बता रहा हूं ताकि आज के दिन अगर घर में कोई ऐसा है या फिर कभी भी ऐसा हो घर में, भगवान न करे कभी ऐसा कोई बीमार पड़े, पर अगर पड़े भी तो आपके पास में समाधान पहले से उपलब्ध हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।